नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ बैंकर्स यूज कैश फ्लो स्टेटमेंट टू अप्रूव द लोन। जी हाँ, एक बैंकर द्वारा किस तरह से कैश फ्लो को यूज किया जाता है, किस चीज के लिए? लोन के अप्रूवल के लिए। जी हाँ, अब एक बैंकर के पास जब कोई लोन एप्लीकेशन आती है, विशेषकर मैं बात कर रहा हूँ एमएसएमई के लोन की एप्लीकेशन, तो उसका एनालिसिस बैंकर्स द्वारा कैश फ्लो के द्वारा किया जाता है। वैसे तो कई तरह की टेक्निक्स होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो टेक्निक है वो कैश फ्लो एनालिसिस होता है। तो दोस्तों, कैश फ्लो होता क्या है, टेक्निक क्या होती है, और उसी के साथ साथ किस तरह से प्रैक्टिकली हम इस एनालिसिस को कर सकते हैं, वो सब हम यहाँ पर आज समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि कैश फ्लो होता क्या है। कैश फ्लो रिफर टू द नेट अमाउंट। सबसे पहले तो नेट अमाउंट होता है ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश मतलब इन हैंड कैश, एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो बैंक में जो पैसा रखा है वो बीइंग ट्रांसफर्ड इन और आउट ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस में से जो भी कैश या कैश इक्विवेलेंट इन हुआ है और आउट हुआ, उसका नेट अमाउंट, उसे ही कैश फ्लो कहा जाता है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होने की पॉसिबिलिटी है। आज का जो हमारा एनालिसिस है वो यही बताएगा कि पॉजिटिव है तो क्या करना है, नेगेटिव है तो क्या करना है। इट इंडिकेट्स द कंपनीज लिक्विडिटी पोजीशन एंड ऑपरेशनल हेल्थ। अब ये कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन और ऑपरेशनल हेल्थ को भी शो करता है। कैसे शो करता है? देखिए, कोई कंपनी हो सकती है जिसमें काफी बड़ा प्रॉफिट आ रहा हो, काफी टर्नओवर आ रहा हो, लेकिन उसके पास लिक्विडिटी ही नहीं है, उसके पास कैश इक्विवेलेंट नहीं है कि ताकि वो अपने डे टू डे ऑपरेशन को भी मैनेज कर पाए। तो भी प्रॉब्लम होगी बैंक के लिए, क्योंकि वो अपनी ईएमआई प्रॉपर नहीं पे कर पाएगी। और ऑपरेशनल हेल्थ भी पता चलती है कि उस कंपनी की ऑपरेशनल हेल्थ मतलब प्रॉफिट लॉस की पोजीशन क्या है। तो ये दोनों स्थिति पता करने के लिए हमें कैश फ्लो जरूरी होता है देखना किसी भी बैंक कंपनी का। वाई द बैंक एनालाइज द कैश फ्लो। बैंक कैश फ्लो को क्यों एनालाइज करती है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। बैंक वांट एश्योरेंस दैट द बोरोअर कैन रीपे द लोन विदाउट डिफॉल्ट। किसी भी बैंक का उद्देश्य यह होता है कि वो इंटरेस्ट अर्न करे, लोन दे, इंटरेस्ट अर्न करे। लेकिन इंटरेस्ट कब अर्न कर पाएगी? जब जो हमारा बोरोअर है वो टाइमली लोन को रीपे करे, ईएमआई प्रॉपर टाइमली हमारे पास आ सके। तो ये एनालिसिस करने का यही उद्देश्य होता है कि बोरोअर अपना लोन विदाउट डिफॉल्ट रीपे कर पाएगा या नहीं। कैश फ्लो एनालिसिस हेल्प असेस वेदर द बिजनेस हैज इनफ इनकमिंग कैश। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो भी बिजनेस है उसके पास इनकमिंग कैश इनफ है कि नहीं, इतना इनकमिंग कैश है कि नहीं कि वो बैंक द्वारा लगाए जाने वाले इंटरेस्ट को और प्रिंसिपल का रीपेमेंट कर पाए। तो कैश फ्लो एनालिसिस द्वारा यही पता लगाया जाता है कि उसके पास इतना कैश अवेलेबल, कैश है मतलब कैश और बैंक दोनों मिलाकर अवेलेबल है या नहीं कि वो लोन का रीपेमेंट कर पाएगा, ईएमआई का रीपेमेंट कर पाएगा। अब इसके लिए कुछ टेक्निक होती है, वो हम समझते हैं। पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स कंसिडर्ड इन द कैश फ्लो एनालिसिस। कौन कौन से पैरामीटर? देखो, दो पैरामीटर्स यहां पर हमने दोस्तों बताया। पहला है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ओसीएफ कहा जाता है जिसे, कैश जनरेटेड फ्रॉम कोर बिजनेस एक्टिविटी। जो भी बिजनेस कोई कंपनी करती है उसकी बिजनेस से क्या कैश फ्लो या ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट हो रहा है वो पता करना। एंड सेकंड वन इज द डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो, डीएससीआर पता करना। अब ये डीएससीआर क्या होता है? मेजर्स एबिलिटी टू सर्विस डेब्ट। सर्विस डेब्ट मतलब हमारी ईएमआई को वो पे कर पाएगा या नहीं, इसकी एबिलिटी को चेक करना। तो डीएससीआर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? डीएससीआर आपने काफी सुना होगा, आज हम उसे प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे। नेट ऑपरेटिंग इनकम। अब ये नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या हो गई वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम वही देख रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहे हैं। आप लोन फाइल को प्रोसेस कर रहे हैं, उसी के संबंध में एक क्वेश्चन हम लेंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे। डीएससीआर इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय टोटल डेब्ट सर्विसेज मतलब ईएमआई। जो भी हमारी ईएमआई आ रही है उससे हम डिवाइड कर देंगे। नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय ईएमआई बोल सकते हो आप, इंटरेस्ट प्लस, यहां पर हम लेते हैं इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों को। अब डीएससीआर अगर हमारा एक से ज्यादा आता है देन ये फेवरेबल माना जाता है। कई बैंकों में 1.5 भी बोल देते हैं, कई बार 2 भी बोल देते हैं, लेकिन जनरली अगर बात करें तो एक से अगर ज्यादा आपका आ रहा है तो वो फेवरेबल कहलाता है। यहां तक दोस्तों हमारा थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट था।
अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ लेते हैं। यहां पर मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिया हुआ है जो कि है विनायक नमकीन का। वो आपके पास प्रपोजल लेके आए कि सर मुझे एक मशीनरी लेना है नमकीन मैन्युफैक्चरिंग की, ताकि मैं मेरा बिजनेस बढ़ा सकूं। उसके लिए उन्हें आप 20 लाख रुपए का लोन अप्रूव करने जा रहे हैं। अब उनकी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमारे सामने आया हुआ है। तो कैश फ्लो एनालिसिस हम किस तरह से करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हमें इसमें लेना है जो भी प्रॉफिट आ रहा है उस फर्म का वो। तो यहां पर प्रॉफिट कितना है मैंने मार्क करा हुआ है दोस्तों। प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है 5,28,246। डेसिमल पॉइंट हम 0.41 छोड़ रहे हैं यहाँ पर, इतना बड़ा मैटर नहीं करता है वो। ये हमारा प्रॉफिट आया है। इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे दोस्तों? क्योंकि हमें क्या पता करना है, कैश फ्लो कितना आ रहा है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम यहाँ पर क्या है अब आपको देखना पड़ेंगे। देखिए ओपनिंग स्टॉक कैश आइटम है, परचेस कैश आइटम है, डायरेक्ट एक्सपेंस में सारे एक्सपेंस आपको देखना है, कोई भी नॉन कैश आइटम है नहीं है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं तो आप यहां पर देखिए थर्ड नंबर पे आपका आ रहा है डेप्रीसिएशन। जी हाँ, डेप्रीसिएशन क्या होता है? एक जनरल एडजस्टिंग एंट्री है जो कि हमारी बिजनेस की जितने भी असेट्स हैं उस पर जो डेप्रीसिएशन लगना है उसको शो करती है। तो इसमें कोई कैश खर्चा नहीं हुआ है फर्म का, इसलिए ये हमारी नॉन कैश आइटम है। इसे हम एड बैक करेंगे 58635। ठीक है, और भी कोई खर्चा ऐसा दिख रहा है जो नॉन कैश है? आई थिंक ऐसा कोई भी खर्चा नहीं है। जब हमने इसे एड बैक करा तो हमारे पास अमाउंट आया है 586,881। जी हाँ, ये हमारा क्या गया दोस्तों? कैश प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करेंगे, लेस करेंगे टैक्स। अब चूंकि ये 5,28,246 का ही प्रॉफिट था तो इस पर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी। न्यू टैक्स रिजिम में अगर हम जाते हैं तो 7 लाख तक पर कोई टैक्स नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि इस पर कोई टैक्स नहीं आएगा। उसकी कंफर्मेशन के लिए आप उनका इनकम टैक्स रिटर्न ले सकते हैं, वहां से पता कर सकते हैं। यहां पर नील कर देते हैं हम, कोई टैक्स नहीं है। तो 586,881 जो हमारा आया है अमाउंट, वो आया है हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम या फिर कैश इनकम भी बोल सकते हैं। ये हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई है। अब अगर मैं बात करता हूं तो ये प्लस है, पॉजिटिव है। दैट मीन्स इस फर्म के पास या इस कंपनी के पास पॉजिटिव में नेट कैश इनफ्लो अवेलेबल है। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब अगर हम डीएससीआर के अप्लाई की बात करते हैं कि डीएससीआर कैसे निकाला जाता है, तो डीएससीआर का फॉर्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय डेप्ट सर्विस, या फिर हम ईएमआई की बात करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो बिजनेस आया था इसने हमसे बोला था कि सर मुझे आप मशीनरी के लिए लोन दे दीजिए। हमने उन्हें लोन अप्रूव करा और मान लीजिए कि अगले 1 साल के लिए जो उनकी ईएमआई आना है वो लगभग आप हम अज्यूम कर रहे हैं 25,000 रुपये पर मंथ की ईएमआई आनी है। मतलब 3 लाख रुपए साल का वो हमें रीपेमेंट करेगा। इसमें मान लीजिए 1,20,000 का इंटरेस्ट है और 1,80,000 रुपए का प्रिंसिपल रीपेमेंट है। टोटल ये 3 लाख रुपए हो गया। ये सब अजम्पशंस ले रहा हूं मैं कि इतना ईएमआई होना चाहिए। 3 लाख रुपए की ईएमआई है। अब यहां पर नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या आ रही है किस उस फर्म की? 5,58,681, जो कि हम यहां पर कैलकुलेट कर चुके हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 लाख रुपए से। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया? 1.96 आया। अब इसके लास्ट पेज में हमने देखा था कि डीएससीआर किससे ज्यादा होना चाहिए? डीएससीआर डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो 1 से ज्यादा होना चाहिए। यहां पर हमारा कितना आ रहा है दोस्तों? 1.96। मीन्स क्या है कि ये जो बिजनेस है ये 5,86,881 रुपए का कैश प्रॉफिट अर्न करेगा। उसमें से अगर 3 लाख रुपया हमें दे भी देता है तो भी उसके पास सफिशिएंटली अमाउंट बच जाएगा। मतलब हमारा जो ईएमआई पोर्शन है वो यहां पर सिक्योर्ड हो रहा है। करेक्ट, गॉट इट? यही हम समझना चाह रहे थे कि कैश फ्लो एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, डीएससीआर रेशियो का यूज किस तरह से किया जाता है, उसका मतलब क्या होता है एक लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए। अब इंडियन बैंकिंग कॉन्ट्रैक्ट में हम बात करें तो अंडर द आरबीआई नॉर्म्स
कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग, कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग इज इनकरेज्ड ओवर द प्योरली कोलेटरल बेस्ड लेंडिंग। कैश फ्लो बेस्ड, हमें कैश फ्लो पता करना है किसी भी बिजनेस का कि क्या कैश फ्लो आ रहा है, वो इनकरेज करते हैं, मतलब ओवर द कोलेटरल बेस्ड। कोलेटरल बेस्ड ले लिया आपने, एनालिसिस कर लिया, लोन दे दिया, उससे मतलब नहीं है। बिजनेस क्या कैश फ्लो जनरेट कर रहा है वो देखा जाएगा। फॉर द एमएसएमई एंड स्टार्टअप, बैंक ऑफन प्रायोरिटाइजिंग कैश फ्लो एंड द बिजनेस मॉडल ओवर द फिक्स असेट कोलेटरल। सेम थिंग है, एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए भी बिजनेस मॉडल क्या है और उनका कैश फ्लो किस तरह से जनरेट हो रहा है वो देखा जाएगा किसी भी लोन फाइल को प्रोसेस करने के लिए। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो जो था एमएसएमई लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का, जो कि कैश फ्लो एनालिसिस पर डिपेंड था। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आते रहे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।